इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 29 श्लोक हुआ जी। अच्छा 29 हो गया। तो यहाँ तक ये बता दिया। शास्त्र है ना जी सुख की प्राप्ति जी और दुख की निवृत्ति जी ये बता रहे हैं। जी क्योंकि मोहवशात जो अभिलाषित व्यक्ति है ना उन लोगों को जी तो उनके लिए सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति उपायों को प्रदर्शित करता है। जी यही शास्त्र का मुख्य तात्पर्य है। जी और शास्त्र है ना जी लोगों का कर्तृत्व अथवा ग्रहण योग्य अथवा त्यागने वस्तु है ना जी उसका नूतनता का उत्पन्न नहीं करता है। जी उसमें शास्त्र उत्पन्न नहीं करवा रहा है। जी किंतु विपरीत धर्मों का अपने में जो आरोपित है ना जी वही स्वतः ग्राह्य और त्याज्य वस्तु के प्रति कारण बनता है। जी तो उसको शास्त्र बोध करवा रहे हैं। जी विवेचन करके दिखा रहे उसको। जी ये शास्त्र का काम। जी तो इसलिए शास्त्र विवेचन करके आध्यात्म को ही दिखा रहे, सुख स्वरूप दिखा रहे। तुम कौन हो, जरा क्या स्वरूप है करके यहाँ तक हुआ था। जी आगे जो बता रहे एवं जी अर्थात संक्षेप से इष्ट और अनिष्ट साधना, जी इष्ट और जो अनिष्ट साधना, जी तो उसका ज्ञान से जी राग द्वेष हो जाता है। जी इष्ट के साधन से, इष्ट साधन का ज्ञान होने से राग जी और अनिष्ट का ज्ञान होने से द्वेष होता है। जी राग द्वेष के कारण बस यही है, इष्ट साधन का ज्ञान हो जी और अनिष्ट साधन का ज्ञान होने से द्वेष। जी तो ततस्य पुरुषस्य, जी पुरुष के उसके बाद पुरुष की निवृत्ति हो जाती है और प्रवृत्ति भी होती है। जी राग आदि में प्रवृत्ति, द्वेष आदि में निवृत्ति। जी ये पूर्व श्लोक में बता दिया। जी उसी को ही उसी का अनुवाद करके आगे पुनः स्पष्ट करके बताने के लिए बता रहे हैं। देखे जी एवं करके उसी का तात्पर्य बताने के लिए। एवं तावत् प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाण अवष्टंभात जी आत्मनो निरतिशय सुख हितः अव्यतिरेक सिद्धेर अहितस्य च षष्ठ गोचरवत् स्वतः एव अनभिसंबंधादेव स्वाभाव्य आत्मना अवबोध मात्रादेव हितं मे स्यात् अहितं मे मा भूदिति मिथ्यज्ञानम् तुषारः सूक्तिका अनवबोध उत्तमित्य ज्ञानवत् प्रवृत्ति निमित्तम् इति निर्धारितम्। जी एवं इस प्रकार तावत् प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, जी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण जी और आगम बोलते शब्द रूप प्रमाण, जी इन तीनों के बल से ही जी तो बल अवष्टंभात, उनको आश्रय करके, जी तीन प्रमाणों का आश्रय करके अथवा इन तीन प्रमाणों के बल से जी आत्मनो
निरतिशय सुख, आत्मा कैसा है? निरतिशय है। जी निरतिशय बोलते न्यूनाधिक से रहित, जी ना न्यून है ना हाँ अधिक है, जी ऐसा सुख रूपता है, ये सिद्ध हुआ। जी इन तीन प्रमाण, ऐसा तो अन्य भी है, मुख्य रूप से तीन, जी प्रत्यक्ष, जी अनुमान जी और शब्द प्रमाण के बल से जी आत्मा निरतिशय सुख स्वरूप है। जी तो बोले निरतिशय सुखा हित, और वही हित है। जी जो निरतिशय सुख स्वरूप होता है वही हित होता है। जी तो आत्मा ही हित है, निरतिशय स्वरूप है। और अव्यतिरेक, जी उससे भिन्न नहीं है। जी आत्मा हित सुख ये भिन्न नहीं है, अव्यतिरेक है, जी एक ही है। ये जो बात सिद्धे, अव्यतिरेक सिद्धेर, जी और अहितस्य चाह षष्ठ गोचरवत। जी देखिए अहित का मतलब है जो हमारा हित नहीं है। जी आत्मा तो हित हो गया, जी तो इसलिए सुख स्वरूप होने से आत्मा हित हो गया। जी और अहित का मतलब दुख का, जी तो दुख का संबंध, जो दुख का जो संबंध है अतः सुखाभाव, जी वो षष्ठ प्रमाण बोलते अनुपलब्धि प्रमाण। जी षष्ठ का मतलब अनुपलब्धि, जी जो अभाव को ग्रहण करने का प्रमाण है ना, अनुपलब्धि प्रमाण है। जी वो छठवें प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण का विषय अभाव के भांति ना होने से ये बोल रहे। अहितस्य मतलब सुखाभावस्य दुःखस्य। हरिओम। जी महाराज जी हाँ, षष्ठ प्रमाण बोलता अनुपलब्धि प्रमाण गोचरवत जी स्वतः एवं अनाभिसंबंधात। जी आत्मा का उसके साथ कोई स्वतः ही संबंध नहीं, दुख संबंध का अभाव है। जी क्योंकि दुख का ग्रहण किससे होता है? अनुपलब्धि प्रमाण। जी और आत्मा के साथ स्वतः ही उसका क्या है? संबंध शून्य है। जी किसका? दुख का। जी अनभिसंबंधात एवं स्वभाव्य आत्मना अनवबोध मात्रा देवा। ऐसे जो आत्मा है, जी सुख स्वरूप आत्मा, जी उस आत्मा वस्तु का जी है तो आत्मा सुख स्वरूप है, जी ऐसा स्वभाव आत्मा अनवबोध मात्रा, जी उसका बोध नहीं हो रहा है, जी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब इसका अज्ञान। जी उस अज्ञान के कारण, जी किसका अज्ञान के कारण? जो स्वरूपात्मक सुख स्वरूप हित स्वरूप आत्मा का बोध ना होने से जी अनवबोधा मात्रा देवा, उतने मात्र से ही जी ये व्यवहार सारा होने लगता है। जी क्या? हितम मेष्यात, जी मेरा ये हित हो जावे, अतः मुझे सदैव सुख मिले। जी हित का मतलब सुख, जी मुझे हित सुख मिले। हितम में जी शाद, अहितम में माँ भूत, जी अर्थात मुझे सुख का अभाव ना रहे, दुख ना रहे। जी ये सारा व्यवहार हो रहा है किससे? आत्मा अनवबोध मात्रात। जी मिथ्या ज्ञानम है। जी अरे आपके पास सुख स्वरूप का खजाना पड़ा है, जी उसको भूल गए। जी जैसा कस्तूरी मृग होता है ना, जी कस्तूरी तो उसके नाभि में ही है, जी अब भूल गए, इधर उधर भटक जाता है। जी भटकते 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 उस सुगंध के पीछे तो मर जाता है। जी वैसे यहाँ सुख तो हमारे अंदर ही है, जी उसका ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान से मुझे सुख मिले, मैं कभी दुखी ना हो जावे, जी इस प्रकार सारा व्यवहार करने लगता है। जी तो ये बोले माँ भूतिति मिथ्या ज्ञानम, जी ये सब मिथ्या ज्ञान है, जी अतः ये मिथ्या है। जी अर्थात ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान निवर्त्यत्व मिथ्यत्व। जी तुषारः सूक्ति का अनवबोधः उत्तम मिथ्या ज्ञानवत। जी जैसे दृष्टांत दे रहे हैं मिथ्या ज्ञान का जी। कैसा? तुषारा
जी अर्थात मरुस्थल में जी अथवा सूक्ति में, जी या तो रेगिस्तान जी अथवा सूक्ति में भ्रांतिजन्य, जी एक जगह में जल का भान हो रहा है, एक जगह में रजत का भान हो रहा है। ना वहां जल भी है, जी ना रजत भी है। जी मिथ्या ज्ञान के द्वारा जल और रजत भान होता है, जी और उसको लेकर व्यक्तियों का क्या प्रवृत्ति निमित्त में निर्धारितम, जी और उसको लेकर उसकी प्रवृत्ति भी होती है। जी ये उसमें प्रवृत्त हो रहा है, उसका नहीं जाने के बाद नहीं मिलता, दुखी भी होता है। जी तो ये बोल रहा प्रवृत्ति निमित्त में निर्धारितम, ये निर्धार किया है। जी शास्त्रम च न पदार्थ सत्य आधानकृत, जी किंतु जो शास्त्र है ना, जी ठीक है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति निमित्त होता है, वो मिथ्या ज्ञान के द्वारा। जी शास्त्र किसी को ना प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं करवाता है, जी उसको स्पष्ट बता रहा है। शास्त्र किसी पदार्थ में जी शक्ति का उत्पन्न नहीं करता है। जी किसी पदार्थ में जो शक्ति होती है ना, जी वो शास्त्र उत्पन्न नहीं कर रहा है। जी स्पष्ट बता रहे, शास्त्रम च न पदार्थ शक्ति आधानकृत, जी शास्त्र किसी पदार्थ में शक्ति का आधान बोल तो उत्पन्न नहीं करता। जी तो शास्त्र की क्या प्रयोजन है? तो जी शास्त्र क्या करता है? तो बता रहे अतः एतस्य एव उत्तरम, उस ऊपर से जोड़ दीजिए। जी किंतु शास्त्र क्या करता है? पदार्थों में विद्यमान जी शक्ति का प्रकाश करता, बस इतना ही। जी शक्ति का उत्पन्न नहीं कर रहे। जी जिस पदार्थ में जो शक्ति है जी उसको यथावत बोध करवाता, बस इतना ही शास्त्र का काम है। जी हाँ, शक्ति तो पहले से पड़ी है पदार्थ में, जी उसको यथावत ठीक ठीक से बोध करवाना ही शास्त्र का काम है। जी शक्ति का उत्पन्न नहीं करवाता शास्त्र, जी उसमें सामर्थ्य नहीं है। जी इसलिए शास्त्र प्रमाण इतना ही, यथावत बोध करवाना, जी और कोई उसमें नहीं। इसी विषय का भाव विस्तार किया जा रहा, उसी को लेकर। अतः एतस्यैव, एतस्य मतलब शास्त्र पदार्थों में विद्यमान शक्ति का प्रकाश ही करता है। जी शक्ति आदि उत्पन्न भी नहीं करता है, न कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उत्पन्न नहीं करता है। जी तो उसी भाव को जी एतस्यैव उत्तरत्र, उत्तर बोल तो आगे के श्लोक में जी प्रपंच आरभ्यते, जी प्रपंच बोल तो विस्तार किया जा रहा है उसका, जी उसको ये बता रहे। देखिए, न परीप्साम जिहासाम वा न परीप्सां जिहासां वा पुंसा शास्त्रम करोति हि सः शास्त्रं करोति हि निज एव तु ते यस्मात् निजेव तु ते यस्मात् पश्वादावपि दर्शनात् पश्वादावपि दर्शनात् न परीप्साम जिहासाम वा पुंसाम शास्त्र करोति हि। जी जबकि शास्त्र है ना, जी पुंसाम बोल तो लोगों की, जी पुंस का मतलब है संसार, लोगों की। जी किसी पदार्थ में जी परीप्साम, परीप्साम बोल तो रुचि, परिता ईप्सा इच्छा, जी अच्छी प्रकार से इच्छा अर्थात तो रुचि। जी अथवा जिहासा बोल तो अरुचि, त्यागने की इच्छा। जी परीप्सा बोल तो ग्रहण करने की इच्छा, रुचि। जी जिहासा बोल तो त्यागने की इच्छा, अरुचि। जी दोनों शास्त्रम न करोति, जी ये उत्पन्न नहीं करता शास्त्र। जी किसी व्यक्ति के पास, चाहे तो विद्वान हो बोल के नहीं, अज्ञानी में भी, जी किसी में भी पदार्थ में रुचि हो अथवा अरुचि हो, जी अथवा ग्रहण करने की इच्छा हो अथवा त्यागने की इच्छा हो, जी वो शास्त्र उत्पन्न नहीं करता है। जी ये शास्त्र का काम नहीं है। जी शास्त्र का काम बस इतना ही है, जो वस्तु जैसा है जी
आपको सन्मार्ग दिखाने का काम, बस जी इतना ही उसका काम है। उत्पन्न नहीं करवाता है वो, जी इसलिए बोल रहा उत्पन्न नहीं कर। किंतु तू बोल तो किंतु जी निजे एवते यस्मात्, जी किंतु निजे एवते जी जो लोग है ना, जी निजा बोल तो स्वाभाविक, जी निजा बोल तो निजे बोल तो अपने में, जी ते शब्द से लेना वे लोग जना, जी जितने भी जो लोग हैं, जी जितने भी जो प्राणी है, जी निजा बोल तो स्वाभाविक, स्वभावता जी उसमें प्रवृत्ति होते हैं। जी स्वभाव का मतलब है जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो कर्म है ना, जी उसी कर्म यहाँ प्रारब्ध बन के आता है, जी वही उसका स्वभाव बनता है। जी अथवा स्वाभाविक एक अर्थ अविद्या भी क्या है, जी तो अविद्या से, अविद्या मतलब स्वतः अविद्या नहीं है, अविद्या का कार्य लेना पड़ेगा। जी तो इसलिए स्वाभाविक, स्वाभाविक बोल तो जन्म जन्मांतर में किया हुआ कर्म के संस्कार वशात, जी ये स्वाभाविक है, जी ये निजे हो गया अपना। तो जी उसमें प्रवृत्ति भी होते हैं जी और निवृत्ति भी होते हैं। जी यदि उसको इष्ट साधन दिखा जी वो प्रवृत्त होते हैं, जी और अनिष्ट साधन दिखा निवृत्ति होते हैं। जी तो प्रवृत्ति भी होते हैं और निवृत्ति भी होते हैं, ये बोल रहे हैं। जी यस्मात् कैसा पश्वादो अपि दर्शनात्, जी जैसा ज्ञानहीन पशु है ना, जी उन पशु आदि में भी इच्छा होती है जी और उनमें भी थोड़ा क्षण भर के लिए द्वेष तो होता है। आप देखिए किसी को मार दिया अपना जी डंडा सांड को, जी वो आपके प्रति रखता है द्वेष, जब भी जाएगा आपके ऊपर एकदम टूट पड़ जाता है, जी तो पशुआदि में रहता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा पशुआदि विशेषात, जी ये जो व्यवहार पशु आदि में भी देखा जाता है। जी जैसा वहां आए है ब्रह्म सूत्र में, जी भाष्यकार ने एक दृष्टांत दिया है। जी यदि आप हाथ में घास लेके जाके पशु को बुला रहे, जी वो पशु आपके पास आ जाएगा प्रेम से। जी अर्थात वो सोच रहे पशु ये मुझे खिलाना चाहता है, जी मुझे मारेगा नहीं, जी अर्थात मेरे अनुकूल है, जी तो उसमें राग होने से वहां प्रवृत्ति होता है। जी और यदि हाथ में डंडा लिया आप जोर से चिल्ला रहे, जी तो उसको देके वो पलायन करता है। जी वो पशु भी सोचता है मेरा प्रतिकूल है, मुझे मारना चाहता है। जी ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है ना, जी रागता और द्वेषता पशुओं में भी है, जी वैसे ही लोगों में भी, जी लोगों में भी जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ना, जी ये तो स्वाभाविक है, जी ये अपना इच्छा और द्वेष को लेकर ही होता है। जी शास्त्र किसी को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति नहीं करवाता है, जी शास्त्र बोध करवाता है। इसमें तो जो प्रवृत्त होने से तेरा लाभ है, जी इसमें तेरा हानि है करके जी ये आपको ज्ञापन करवाता है। जी और शास्त्र कोई शक्ति आदि उत्पन्न नहीं करवाता है, जी शास्त्र का काम है यथार्थ बोध करवाना, ये सिद्ध हो गया। जी आगे जो बता रहे उक्तम तावत जी अनवबुद्धा वस्तु यातात्मएव विधि प्रतिषेधा शास्त्रेषु अधिक्रियते इति। जी उक्तम तावत, ये बात बता दिया। जी उक्तम तावत क्या, अनवबुद्धा, जी अनवबुद्ध बोल तो जिस व्यक्ति में स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। जी अवबुद्ध बोल तो अपना स्वरूप का ज्ञान होना, जी और अनवबुद्ध मतलब अपना स्वरूप का ज्ञान ना होना ना हुआ। जिस व्यक्ति में स्वस्वरूप का अज्ञान रहता है, जी अपना बोध नहीं होता है, जी वो बोल दे अनवबुद्ध।
अनवबुद्धा वस्तु यातात्म्येवः। जी अनवबुद्ध जो वस्तु है जी उसका यातात्म्य जी एवः, मतलब जो अपना स्वरूप का अज्ञान रहता वही क्या करते हैं, विधि प्रतिषेध शास्त्रे, जी चाहे तो विधि शास्त्र हो जी अथवा निषेध परक शास्त्र है, जी उसमें अधिकारी होता है। जी कौन? अनवबुद्धा वस्तु यातात्म ये वह व्यक्ति जी स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, जी अज्ञान में पड़ा है, मोह में पड़ा है जी और इष्ट साधन को चाहता है, अनिष्ट साधन का निवृत्ति करना चाहता है। जी ऐसे व्यक्ति के लिए ही विधि एवं निषेध परक शास्त्र का अधिकारी होता है। वो जी वही क्या है, निषेध और विधि शास्त्रों में अधिकारी होता है। जी बस एक संक्षेप से कहना हो तो जो तत्वज्ञान नहीं हुआ जी वही व्यक्ति विधि और निषेध का अधिकारी होता है। जी तो ये वर्ग विधि प्रतिषेध शास्त्रेषु अधिक्रियते इति, जी ये अभी तक हम लोगों ने निश्चय किया। जी तो अधिकारी होता है, ये तो पूर्व में कहा चुका है। जी अधुना अतः अधुना, जी इसलिए अब संप्रति वर्तमान जी विषय स्वभाव अनुरोधेन प्रवृत्ति असंभवा वक्तु काम आहा। जी तो इतना निरूपण पहले हमने किया है, जी इसीलिए अधुना बोलते वर्तमान संप्रति जी तत्वावबोध के विषयभूत जी आत्मगत जो स्वरूप का विचार विमर्श करने के लिए, जी तो अनुभव बोल तो तत्वानुबोध, जी उस आत्मबोध है, जी उस आत्म स्वरूप का विचार विमर्श करने के लिए जी ये प्रवृत्ति, मतलब इसका तात्पर्य है तत्वानुबोध विषय भूत है ना। जी तो ये बोल रहे स्वानुभव अनुरोधेना प्रवृत्ति असंभवा, जी तत्वबोध के विषयभूत आत्मगत स्वरूप का विचार विमर्श करने पर भी जी कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं है। जी अभी कर्म का खंडन चल रहा है ना। जी हाँ, कर्म में प्रवृत्ति तब तक संभव है, तत्वावबोध आत्मगत स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं हुआ, विचार नहीं किया, तब तक ठीक है। जी और आत्मगत स्वरूप का विचार विमर्श करने में प्रवृत्त हो गए आप ठीक ठीक से, जी तभी कर्म में प्रवृत्ति असंभवा। ऊपर से अध्यार कर दीजिए, प्रवृत्ति असंभव तो कर्मेशु, जी कर्मादि में प्रवृत्ति संभव नहीं है। जी इसी को ही वक्तु काम आहा, जी और उसी के लिए यहाँ बता रहे हैं आगे के दो श्लोक एक साथ देख लीजिए, उसका एक साथ संबंध है। जी 31 और 32। जी मेरे लिप्सते ज्ञानतो लब्धम लिप्सते ज्ञानतो लब्धम कंठे चामिकरं यथा भेचामि करम यथा वर्जितं च सतो भ्रान्त्या वर्जितं च स्वतो भ्रान्त्या छाययामात्मनो यथा छायायामात्मनो यथा भयान् मोहावनद्दात्मा भयान्मोहावनद्धात्मा रक्षा परिजिहीर्षति रक्षः परिजिहीर्षति यच्चापरितं वस्तु यच्चापहृतं वस्तु तदा लब्धं च लिप्सते। तथा लब्धं च लिप्सते। तो उसी के लिए ये प्रमाणित कर रहे हैं, जी मतलब आत्मगत स्वरूप का विचार विमर्श यदि करने में प्रवृत्त हो जाता है जी तभी कर्म में प्रवृत्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है तो बता रहे, लिप्सते अज्ञानतो अलब्धः कंठे जामीकरम यथा। जी यथा बोल तो जैसा, जो व्यक्ति जी अज्ञान निमित्त, अज्ञानतो, जी अज्ञान बोल तो अज्ञान के निमित्त से, जी तो क्या है पूर्व काल में ही उपलब्ध वस्तु है, ऊपर से जोड़ दीजिए। जी
वस्तु पहले से उपलब्ध है, पहले विद्यमान है उनके पास, जी किंतु अज्ञान के कारण जी लिप्सते, अतः विस्मरण करता हुआ, जी क्या कंठे चामिकरम, जी विस्मरण करता हुआ कंठगत, जी गले में चामिकरम बोल तो आभूषण जी अर्थात हार आदि, जी चामिम बोल तो अलंकार, जी अलम करोति थे, अलंकार करता है इसलिए चामिकार कहा दिया। जी सोना जी अथवा चामी बोल तो सुंदर, जी सुंदरम करोति थी चामिकरा, जी तो व्यक्तियों को सुंदर बनाता है ना सोना, जी वो जो चामिकर है सोना, जी गले में पहले विद्यमान तो है ये, जी किंतु अज्ञान निमित्त से वो क्या हुआ, विस्मरण होता है जी अलंकार को, और उसके बाद सोता रे मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया करके। जी यथा वर्जितम चा सुतो भ्रांत्या, और विस्मरण करता हुआ कंठगत अलंकार के है ना, जी वो भ्रांति से स्वशरीरगत प्रतिबिंब से अतः भ्रांति के कारण भूल जाता है। जी एक स्वतो भ्रांति छायम आत्मनो यतः, जी जैसा वहां कंठगत अलंकार के भ्रांति, जी यहां भी लेना उपलब्ध करने के तथा भय अथवा मोह वशीभूत होकर, जी इस श्लोक के लेना। उसी प्रकार वर्जितम स्वतो भ्रांत्या छायम आत्मनो यतः, जी ये दूसरा दृष्टांत है। जी यतः आत्मनो छायम, जी अथवा स्वयं की जो छाया पड़ रही, दिन में तो नहीं है, रात्रि में लीजिए, जी अब रात्रि में अकेले जा रहे, जी ऊपर चांदनी है थोड़ी सी, जी मन में भय भाले पड़ा था, जंगल में जा रहे, जी हल्की हल्की चांदनी है, जी तो आत्मा ने बोलता आपको शरीर की छाया पड़ रही, जी ये भी दृष्टांत है। जी आत्मा ने बोलते शरीर जी छायम, छाया पड़ रही, भ्रांति के द्वारा भयान, आगे के साथ भयान मोह, मोह अवनद्दा, जी भय के कारण अथवा मोह के वशीभूत होकर, जी भ्रांत्या, वो भ्रांति को यहाँ जोड़ दीजिए, जी रक्षा परिदृश्यति, जी तो उससे आप मोह और भयवश होकर भ्रांति से आप क्या करना चाहते हैं, उसको रक्षा करना चाहते हैं। जी रक्षा परिदृश्यति, क्योंकि ऊपर से इतना आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जी तो वही छाया आपको भ्रांति के कारण जी विचार करने नहीं दे रहे, जी आपको मालूम पड़ रहा भूत जैसा दिख रहे, जी आप सोच अरे मेरे पीछे कोई भूत आ रहा है, जी ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, जी है तो आपकी छाया है, जी तो उस आपके अंदर जो भ्रम के कारण वो भूत के जैसा भ्रांति होती है, जी पहले आप क्या करना चाहते हैं, तो रक्षा परिजिष्यति, जी तभी जाके उसको आपको रक्षा आदि करने के लिए बड़े हर प्रयत्न आदि करते हैं। जी यच्च अपरितम वस्तु तथा लब्धम च लिप्यते, यच्च जो वस्तु, जी यच्च बोल तो जो वस्तु, अपरितम, अपरितम का मतलब कथम भी उपलब्ध नहीं है, जी वहां किसी हालत में राक्षस की उपलब्धि नहीं है, जी न भूत की उपलब्धि नहीं है, जी उसको परिहरितुम लिप्यते, आप हटाने के लिए इच्छा करते, जी अर्थात ये जो राक्षस मेरा पिंड से दूर हो जावे, जी उससे मैं भय निवृत्ति हो जावे, जी इस प्रकार उसको परिहरितम बोल तो हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जी किसको, अलब्धम, जी स्वरूप तो है ही नहीं है वहां, जी उसको हटा, मतलब इसका नाम है निवृत्ति, निवृत्ति, जी निवृत्ति की निवृत्ति, हाँ पहले से निवृत्ति है, जी उसका निवृत्ति, उसको अपहरित करने के लिए चाहते हैं।
जी ये चोर है अथवा ये राक्षस है, इस जी प्रकार अप्राप्त वस्तु का भी आप त्याग करना चाहते हैं, जी स्वतः है ही नहीं। जी वैसे ही आत्मा में जी स्वरूपता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, भयत्व आदि पहले से ही नहीं है। जी भ्रम के कारण उसमें मान लिया, जी दोबारा उसको त्यागने की इच्छा करते, बस वैसे ही समझना। जी तो इससे तात्पर्य है, लोगों की प्रवृत्ति है ना, जी विचार करने पर वहां चार प्रकार से आप देख सकते हैं। जी प्रथमा तो वस्तु पदार्थ है ना, जी वो स्वयं उपलब्ध है। जी जो वस्तु पदार्थ स्वयं उपलब्ध है जी और अज्ञानवशात उस वस्तु की प्राप्ति के हेतु, जी जैसे कि जो भूल गया हुआ कंठगत जो हार है, जी वो उस तरह जी निमित्त हो गया। जी दूसरा है जो वस्तु पदार्थ कथम अभी उपलब्ध नहीं है, जी कभी भी उपलब्ध नहीं है, जी तो भ्रांतिवशात उसे त्यागने के हेतु होता है। जी जैसे भयभीत होकर अपनी छाया में जो आपने भूत देखा है ना, जी वो छाया निवृत्ति करने की इच्छा। जी तीसरा है वस्तुतः जो वस्तु परित्याग के योग्य है, जी उसके परित्याग के लिए जैसा कि पैर में लपेटे हुए जो सर्प आदि को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जी वास्तव में सर्प लपेटा है, जी उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहां रस्सी नहीं, वास्तव में सर्प, जी वो त्यागने योग्य है। जी और जो रस्सी आदि त्यागने योग्य नहीं, उसको त्याग करना चाहते आप। जी चतुर्थ है जो वस्तु स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं है, हाँ जी उसकी उपलब्धि के लिए आप प्रयत्न करते। जी जैसे नगर है, ग्राम है, जी और ये सारा है वास्तव में प्राप्ति के विषय नहीं है, जी संसार है, उसको उपलब्धि करते। जी ये सारे भ्रम से होता है जी ये व्यवहार। इसलिए आत्मा में भी ये कर्तृत्व आदि सब कुछ है, भ्रम मात्रा है, बता दिया। जी ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नाम। प्रणाम। महाराज जी वो पोस्ट करवा दिया था जी बुक तो। हाँ, दो आपने भेजा था ना, अभी देख के आएंगे शायद, आज मिलना या नहीं तो सोमवार मिलेगा। हाँ आज शायद, हाँ, आज सैटरडे है जी। हाँ हो आज सकता है। आज मिले तो मिल जाएगा, नहीं तो सोमवार को शायद। जी जी महाराज जी। तो हरि